अंत अल्लामुल गुयूब, आयशा जो तेरा तवक्कल अल्लाह की जात पर था, सूरह नूर की आयतें तेरी शान में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह कहता है पाक दामन आयशा जिस पर अल्लाह पर तवक्कल था, अंत अल्लामुल गुयूब कहती है मेरा अल्लाह पर तवक्कल है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पे ये तोहमत लगाने वालों जालिमों ने तोहमत लगाई मुनाफिकीन में से कि आपने नाउज़ बिल्लाह ज़िना कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लम की बीवी है, उम्महातुल मोमिनीन में से है, उम्मुल मोमिनीन है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। वो अबू बकर सिद्दीक जिसे सिद्दीक का लक़ब दिया गया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार, वो मर्दों में सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले, उनके घर पर तोहमत लगाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर तोहमत लगाई गई। हत्ता के मुनाफिकीन की बातों में लोग ऐसे आ गए, सहाबा का दर्जा, अजीज दोस्तों हम तो सहाबा के पैरों की धूल नहीं है, सहाबा का दर्जा समझ के देखे। सहाबा में से बाद ने कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आयशा को तलाक दे दीजिए रज़ियल्लाहु अन्हा। इतनी लोगों की बातों में आकर इनकी उनकी बात सुनकर सामने वाले को गलत समझना, तसव्वुर करके देखिए उसके गम से जो आंखों से आंसू चले जाएंगे। अगर हाय निकल गई, अगर बद्दुआ निकल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कबूलियत में जो सो कोई पर्दा नहीं होता, वो बद्दुआ देता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अजीज दोस्तों लोगों पे तोहमत लगाने, लोगों पे इल्जाम लगाने, लोगों को गुनहगार कहने, लोगों को ऐब वाले कहने के डर से अपने आप की जिंदगी का जायजा लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से 1 महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात नहीं की, हत्ता कि 1 महीने के बाद आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत मांगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक के घर जाना चाहती हूँ। आपने इजाजत दे दी। अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचती है बेटी, दिल की तकलीफ देखिए, कहती है 3 दिन 3 रातों तक मैं मुसलसिल रोती रही। अरे अली कहते हैं कि मुझे तलाक दे दो। सहाबा की सफों में से लोग कहते हैं मैंने जिना कर लिया। लोग इतना इत्मीनान कर लिए, लोगों की अफवाह उड़ाने की वजह से लोग मुझे तोहमत देने लगे। हत्ता कि 1 महीना हुआ, अपने वालिद के घर जाती हैं, बातचीत होती है। कुछ ही देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तक देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर में तशरीफ लाते हैं। दोनों की बैठक होती है, वालिदैन बैठे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज सुनकर हजरत आयशा हदीस में रिवायत करती है आज 1 महीना हो गया, आज पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर मेरा नाम आया। मैं पलटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जमाने में हमारे घर की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की, हम पर तोहमत लगाने की कोशिश की, आंखों से आंसू रवा है 3 दिन 3 रात से। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, अजीज दोस्तों स्टेटमेंट देखिए, काबिलियत देखिए, इंटेलिजेंस देखिए, जुमला देखिए और अपने रब अंत अल्लामुल गुयूब पे तवक्कल देखिए। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने जिना नहीं किया है और मेरा रब जानता है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन आज आप मेरी बात का इकरार करने वाले नहीं है। लोगों की बात का ऐसे असर आप पर हो गया कि आप आयशा को जो सो जानी समझने लगे हैं। लेकिन बात क्या कहती है, अगर मैं ये कह दूं मैंने जिना नहीं किया, आप इकरार नहीं करेंगे, लेकिन मेरा रब जानता है। अंत अल्लामुल गुयूब, रसूल नहीं मानता तो मुझे परवाह नहीं, अंत अल्लामुल गुयूब, मेरा रब जानता है कि मैं पाकबाद हूं। फिर दूसरा स्टेटमेंट आप कहती है, इंटेलिजेंस देखिए, अल्लाह की सिफत पर तवक्कल देखिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज आयशा आपसे जमाने से ये कह दे कि आयशा ने जिना कर लिया है, आप मेरी बात को फौरी तस्लीम कर लेंगे अंत अल्लामुल गुयूब, लेकिन मेरा रब जानता है मैंने वो गुनाह नहीं किया है। ऐसा असर जमाने की बातों से दिल पर हो गया, ऐसा असर आप पर लोगों की बातों से हो गया। बहू पे तोहमत लगाने वाले लगा रहे, बेटी पे तोहमत लगाने वाले लगा रहे, बेटे दामाद पे तोहमत लगा रहे, ससुर दामाद पे तोहमत लगा रहा, बस्ती वाले एक दूसरे पे तोहमत लगा रहे। अंत अल्लामुल गुयूब, क्या तुम सीना चीर कर देख लिया दोस्तों एक दूसरे का? अम्मा आयशा कहती है बस सिफत अल्लाह की थी, उसकी जात पर तवक्कल था। अचानक कहती है ये 2 जुमले मैंने कहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई। बस वही की कैफियत तारी हुई, आपके पसीने छूटने लगे, वही की कैफियत खत्म हुई। आपने पलट कर कहा अंत अल्लामुल गुयूब, आयशा जो तेरा तवक्कल अल्लाह की जात पर था, सूरह नूर की आयतें तेरी शान में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह कहता है पाक दामन आयशा जिस पर अल्लाह पर तवक्कल था, अंत अल्लामुल गुयूब। सहाबा कहते थे जिना किया, लेकिन अंत अल्लामुल गुयूब कहती है मेरा अल्लाह पर तवक्कल है। जमाना कुछ कह ले अजीज दोस्तों,
अपने ईमान पे कायम रहिए, अपनी नेकियों पे कायम रहिए। कोई कुछ कह दे जुबान उठाकर, लोगों की बात से मायूस होकर दीन से नहीं फिरना, दीन के काम से नहीं फिरना, इबादतों से नहीं मुड़ना, मायूस नहीं होना। अंता अल्लामुल गुयूब वो जात है जो हमारी एक एक बात से वाकिफ है। हम गुनहगार भी है, अंता अल्लामुल गुयूब। हम अगर जालिम नहीं भी है, अंता अल्लामुल गुयूब। हम अगर मजलूम है, अंता अल्लामुल गुयूब। दुनिया के जो हालात हो जाएं, अंता अल्लामुल गुयूब वो जात है जो हर चीज का इल्म रखने वाली है। तसव्वुर करके देखिए कि ऐसी सिफत पर अल्लाह की तवक्कल करना, जमाने दराज क़यामत तक आने वाले लोगों को मिसाल दे दी गई। अल्लाह की ये सिफत अंता अल्लामुल गुयूब पे तवक्कल हो तो आयशा जैसा हो रज़ी अल्लाहु अन्हा।